की शुरुआत इंदौर से करेंगे, जहां राजा हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नाले से पुलिस को मिला है थैला और इस थैले में मोबाइल और पिस्टल मिले हैं। आरोपी सोनम के लैपटॉप की तलाश की जा रही है। शिलांग पुलिस कर रही है लैपटॉप की तलाश। ओल्ड पलासिया नाले में खोजबीन चल रही है। आरोपियों की निशानदेही पर नाले में तलाशी ली जा रही है। तीनों आरोपी ने इस नाले में लैपटॉप फेंकने की बात कही थी। तो ओल्ड पलासिया नाले में खोजबीन जारी है। आरोपियों की निशानदेही पर नाले में तलाशी की जा रही है। आपको बता दें कि तीनों आरोपी ने नाले में बैग फेंकने की बात कही थी। तो नाले से पुलिस को एक थैला मिला है और इस थैले में आपको बता दें कि पिस्टल और मोबाइल इस थैले से बरामद किया है पुलिस ने। तस्वीरें भी सामने आई है जब खोजबीन की जा रही थी। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और इस मामले में इस वक्त का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आरोपी सोनम के लैपटॉप की तलाश की जा रही है और शिलांग पुलिस लैपटॉप की तलाश कर रही है। लेकिन फिलहाल इंदौर में आपको बता दें कि एक नाले से थैला मिला है और उस थैले में मोबाइल और पिस्टल बरामद किए गए हैं। तो नाले से पुलिस को एक थैला मिला है और उस थैले में मोबाइल और पिस्टल है। इसके साथ ही आपको बता दें शिलांग पुलिस आरोपी सोनम के लैपटॉप की तलाश भी कर रही है। उसकी भी तलाश लगातार जारी है। तो आरोपी सोनम के लैपटॉप की तलाश भी की जा रही है। तो हर दिन इस मामले पर नए खुलासे हो रहे हैं, नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। और इस वक्त तो जो मामला सामने आया है, जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि इंदौर पुलिस को एक थैला मिला है नाले से और इस थैले में आपको बता दें मोबाइल और पिस्टल मिला है। तीनों आरोपी ने थैले को नाली में फेंकने की बात बताई थी और आरोपी की निशानदेही पर ही पुलिस वहां पर पहुंची और वहां से थैला बरामद भी किया और उस थैले में पिस्टल और मोबाइल मिले हैं। और शिलांग पुलिस की अगर हम बात करें तो शिलांग पुलिस फिलहाल जो है वो सोनम के लैपटॉप की तलाश कर रही है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसके लैपटॉप से भी कई सारे राज जो है वो खुल सकते हैं। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। शिलांग में जिस तरीके से राजा की हत्या कर दी गई थी उसके बाद से हर दिन इस मामले में नए खुलासे और चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक और नया खुलासा हुआ है, जहां थैला पुलिस ने बरामद किया है और इस थैले से मोबाइल और पिस्टल पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन शिलांग पुलिस अब भी आपको बता दें कि सोनम के लैपटॉप की तलाश कर रही है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि थैला मिला और उस थैले में मोबाइल और पिस्टल भी मिले, आगे किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल क्या कुछ स्थिति? एक क्लू मिला है। इस पूरी जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है इसका एक बड़ा अहम मोड़ आज यहाँ पे इंदौर में हुआ है। शिलांग की जो टीम थी, यहाँ पे एसआईटी की जो टीम थी, वो आरोपियों की निशानदेही में इसमें 3 जो बाद में आरोपी बनाए गए थे, साक्ष्य छुपाने के आरोपी बनाए गए थे। इसमें से वो मकान मालिक हीराबाग का वो मकान मालिक जहां पर सोनम जाके रुकी थी, वो प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोन जोन्स और वहां का गार्ड बल्ला, इन तीनों से जब पुलिस ने पूछताछ की, इन्होंने ही वो काला बैग जो है सोनम का बैग, उस बैग को इन्होंने ही वहां से चुराया था और उसके बाद में इंदौर के ओल्ड पलासिया स्थित इलाके में जो नाला है, इस नाले में फेंका गया था, जहां पर इस वक्त सर्चिंग की गई थी। और एक व्हाइट कलर का थैला मिला है, एक थैली मिली हुई है। इस थैली को इन्होंने इसी नाले में फेंका था और उसमें 2 मोबाइल मिलने की बात कही जा रही है और एक पिस्टल मिलने की बात की जा रही है। वही पिस्टल है जिसको पुलिस लंबे समय से ढूंढ रही थी, जो राज ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए इंदौर से खरीदी थी। और उसके बाद में ये जो मोबाइल मिला है, इसमें भी कई राज हैं, इसमें कई वो राज है जिन मोबाइल को पुलिस अभी तक रिकवर नहीं कर पाई थी, उसको पुलिस ने आज रिकवर कर लिया। इसके साथ में अब यहाँ से जो एसआईटी की टीम है, इन्हीं आरोपियों को लेकर के इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में उस स्थान पर जा रही है जहां पर इन्होंने लैपटॉप को जलाने की, बैग को जलाने की बात की थी और संभवतः उसी इलाके में कहीं इन्होंने लैपटॉप भी तोड़ के फेंका, ऐसा पुलिस को अंदेशा है। तो अब पुलिस आगे उस लैपटॉप की तलाश में निकली। तो अब ये जो मोबाइल मिले हैं, ये जो पिस्टल मिली है, तो इस मोबाइल से कई फोरेंसिक डाटा मिलेगा और कई सबूत ऐसे सामने आएंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस मोबाइल से क्या कुछ और नए राज खुलते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच अब भी जारी है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जितनी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है उसके लिए धन्यवाद महेश।